नमस्कार दोस्तों। ये कहानी है एक माँ की मार्मिक कथा। माँ का आखिरी खत। छोटे से गांव में रहने वाली गीता एक साधारण सी महिला थी जिसने अपने बेटे रोहन को बड़े प्यार से पाला। पति की मृत्यु के बाद गीता ने खेतों में मेहनत मजदूरी कर रोहन को शहर पढ़ने के लिए भेजा। उसने हर सपना देखा, उसका बेटा बड़ा आदमी बनेगा, उसे अपने साथ शहर लेकर जाएगा। रोहन ने पढ़ाई पूरी की और एक बड़ी कंपनी में नौकरी लग गई। उसने माँ को बताया। माँ बहुत खुश हुई। उसने पूरे गांव में बताया, मेरे बेटे की शहर में नौकरी लग गई है, अब मेरा बेटा मुझे शहर लेकर जाएगा। बहुत खुश थी। लेकिन जैसे जैसे समय होता गया, वह शहर की चकाचौंध दुनिया में खो गया। शहर की रंगीन दुनिया में ऐसा रमा कि उसने अपना गांव, अपनी जन्मभूमि, यहाँ तक कि अपनी माँ को भी धीरे धीरे भूलना शुरू कर दिया। उसकी माँ गीता हर दिन उसके फोन का बेसब्री से इंतजार करती, पर रोहन कभी समय नहीं निकाल पाता। वह पैसे भेजकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेता। एक दिन गीता को महसूस हुआ कि उसकी तबीयत अब खराब रहने लगी है। उसके पास अब ज्यादा समय नहीं है। उसने रोहन को चिट्ठी लिखी। बेटा, तुम्हारे बिना यह घर कितना सूना हो गया है। हर दीवार में तुम्हारी हंसी गूंजती है। मैं जानती हूँ तुम बहुत व्यस्त हो, लेकिन क्या मेरे लिए थोड़ा समय निकालोगे? शायद मेरा समय अब कम है और मैं तुम्हें एक बार अपने गले लगाना चाहती हूँ। चिट्ठी भेजने के बाद गीता ने कई दिनों तक इंतजार किया, लेकिन रोहन नहीं आया। कुछ महीने बाद जब रोहन को गांव से खबर मिली कि उसकी माँ अब नहीं रही, तब वह दौड़ा दौड़ा घर पहुंचा। उसने माँ के कमरे में जाकर देखा कि उसकी तस्वीर के पास वही चिट्ठी रखी हुई थी जिसमें माँ ने शायद हर दिन पढ़ा होगा। रोहन फूट फूट कर रो पड़ा, लेकिन अब सब खत्म हो चुका था। वह सोचता रहा, काश उसने माँ के आखिरी दिनों में थोड़ा समय दे दिया होता। लेकिन क्या होता है, अब पछताई क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। तो दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिलती है, माता पिता हमारे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। उनके साथ बिताए गए पल अनमोल होते हैं। उन्हें प्यार और समय दें, क्योंकि कल कभी लौट कर नहीं आता। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह कहानियाँ पढ़ें। नमस्कार।